अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक-ठाक हैं? असल में अभी देखें जैसे आजकल पाकिस्तान में मैट्रिक का रिज़ल्ट आउट हुआ है, तो वहाँ पे बहुत सारी मतलब कुछ लोगों के जैसे 1100 से ज़्यादा जिनके मार्क्स आए हैं, वो लोग अब आगे का मतलब सोच रहे होंगे ना कि वो मेडिकल में वो अप्लाई करें या जहाँ-जहाँ जिस बच्चे का वो है मतलब शौक़ था या उनके पेरेंट्स के ड्रीम्स थे कि वो उस जगह पे वो अप्लाई करेंगे। तो आई थॉट कि मैं मतलब मेरा वो एक्सपीरियंस जो यहाँ आके चेंज हुआ एजुकेशन के हवाले से या बच्चों के सब्जेक्ट्स के हवाले से या उनके मार्क्स के हवाले से, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग 3 साल पहले ही यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं यूके में। तो ग्रेड 9 में मोहम्मद यहाँ पे आके उसने एडमिशन लेना था। तो उसका क्राइटेरिया मतलब ये होता है कि आपने जहाँ पे आप रह रहे हैं ना मतलब जो आपका एड्रेस है, तो उस एड्रेस के जो मतलब हैं इर्द-गिर्द जितने स्कूल हैं उनमें आपने अप्लाई करना होता है। फिर जहाँ पे जगह होती है वो आपको मतलब बच्चे को वो बुला लेते हैं, वो इंटरव्यू वगैरह होता है और वहाँ पे फिर वो बच्चे को मतलब वो रख लेते हैं ना अपने स्कूल में। फिर वो ये होता है कि वहाँ पे जैसे हम लोग एज़ अ फॉरेनर स्टूडेंट था ना मोहम्मद यहाँ पे आया तो वो पेरेंट्स को भी साथ बुलाते हैं। तो हम लोग गए तो यहाँ पे पाकिस्तान से जो लोग आते हैं उनका मतलब मोस्टली ये होता है कि बच्चों की इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं होती। तो इसमें एक तो मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करूँगी कि आप लोग अपने बच्चों को जो हिंदी कंटेंट दिखाते हैं ना, मोबाइल पे बच्चे देख रहे होते हैं, जब से पैदा होते हैं तो हाँ, वो दिखाना शुरू कर देते हैं, तो वो बहुत गलत चीज़ है। बच्चा जो सुनता है, वो सीखता है और आजकल के ज़माने में इंग्लिश सीखना एक मतलब ये नहीं है कि कोई शो ऑफ वाली बात है या इसमें कोई हम बहुत बड़े हो जाएँगे कि हमारे बच्चे इंग्लिश बोलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ये आजकल के ज़माने की ज़रूरत है। ठीक है कि अगर आपके बच्चे अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो वो कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये हमारा मतलब पर्सनल आप एक्सपीरियंस उसको कह सकते हैं। तो हम लोग के अब वो जो इनका मतलब वो इंचार्ज थी उसकी मतलब इनके क्लास की जो थी क्लास टीचर थी और एक साथ जो मतलब प्रिंसिपल होता है वो साथ था। तो वो उन्होंने मतलब उस लिहाज से बात शुरू की कि क्योंकि ये पाकिस्तान से आया है तो इसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होगी। वो मुझसे और नईम से पहले बात कर रहे थे ना, सब्जेक्ट्स के हवाले से। तो वो कहते हैं कि हमारे पास जी म्यूज़िक की उसमें क्लास में जगह है, ड्रामा है, उसमें जगह है मतलब ड्रामा क्लास है, उसमें जगह है। तो और तो किसी सब्जेक्ट में ना जगह नहीं है। तो क्योंकि वो मतलब उस टाइम पे हमें अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये क्यों इस तरह कह रहे हैं ना, तो मैं और नईम एक-दूसरे के मुँह को देख रहे हैं उस टाइम पे कि हम मतलब इतनी दूर से मोहम्मद के लिए क्योंकि हम शिफ्ट हुए यहाँ पे उसकी एजुकेशन के लिए, तो हम उसको ड्रामा या वो पढ़ाने तो नहीं आए थे। तो अब यकदम से ना मोहम्मद दूसरी साइड पे ना हमारे साथ ही बैठा हुआ था, तो उसने इंग्लिश में ना उनको वो करना शुरू किया कि मेरे ये सब्जेक्ट्स थे, मैंने ये पढ़े हैं इस तरह। अच्छा उन्होंने वो 2 लोग जो हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी चेयर्स फ़ौरन वो उधर मोड़ ली, ठीक है? अब वो मोहम्मद से डिस्कशन उन्होंने शुरू कर दी कि आपके मतलब कौन-कौन से सब्जेक्ट्स थे, स्कूल कौन-सा था, ये वो। अच्छा, अब वो जब वहाँ से पलटे, जब वो एंड पे हमने मतलब उन्होंने हमें बताना था कि कौन से वो हैं सब्जेक्ट्स हैं, जब वो मोहम्मद से बात उन्होंने कर ली, तो हमें कहते हैं कि हम मोहम्मद को कंप्यूटर साइंस ऑफ़र करेंगे, ठीक है? उसको हायर मैथ्स ऑफ़र करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे ना मतलब जैसे हमारे वहाँ पे स्कूल में है ना कि हर मतलब कोई भी बच्चा मतलब हर वो बराबर नहीं होता ना ज़हानत में या हर बच्चे का हर सब्जेक्ट में वो सेम वो नहीं होता, दिमाग नहीं चल रहा होता। कुछ लोगों को मैथ्स नहीं अच्छा लगता, वो नहीं उसमें चल सकते। कुछ लोगों को साइंस इतनी वो नहीं उनको अच्छी तरह से आ रही होती। तो यहाँ पे ये गोरे बहुत मतलब सयाने हैं इस मामले में कि वो बच्चों पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालते। तो यहाँ पे हर स्कूल में 2 कैटेगरीज़ होती हैं, एक फाउंडेशन और एक हायर। तो जो अक्सर बच्चे मतलब जो नॉर्मल यहाँ पे जो गोरों में हमने आके एक और बात देखी कि इनको पढ़ाई का कोई इतना शौक-वौक नहीं होता बच्चों को। ना वो बच्चों पे इतना वो कर रहे होते हैं फ़ोकस ना, तो गोरे ज़्यादातर फाउंडेशन में होते हैं। मतलब जो बेसिक लेवल की वो पढ़ाई है ना, वो कर रहे होते हैं। ठीक है? और जो हमारी तरह के देसी हैं, इंडियंस बहुत ज़्यादा वो मतलब फ़ोकस्ड होते हैं और वो बच्चों के लिए यहाँ पे क्योंकि आए होते हैं।
तो उनका ये होता है कि वो फिर वो ज़ाहिर है मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे होते हैं, तो उनके बच्चे फिर वो हायर लेवल पे होते हैं, और वो बहुत मुश्किल यहाँ पे वो माना जाता है, वो बहुत मुश्किल स्टडीज़ हैं जो हायर लेवल की हैं। अच्छा, तो वो मोहम्मद को उन्होंने वो हायर मैथ्स दिया, साइंस दिया, कंप्यूटर साइंस दिया। तो हम बड़े खुश मतलब वहाँ से वापस आ गए, वो हो गया मोहम्मद का एडमिशन उस स्कूल में। फिर वहाँ पे वो मतलब 1 साल रहा, तो उसके बाद हम लोग कैंट मूव हो गए। तो कैंट मूव होने के बाद मतलब यहाँ पे एक और वो स्कूलों की कैटेगरीज हैं कि एक प्राइवेट स्कूल, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, वो कोई भी नॉर्मल मतलब वो रेंज का जो इनकम वाला बंदा है ना, वो उसको नहीं अफोर्ड कर सकता। और एक वहाँ पे यहाँ पे हैं ग्रामर स्कूल्स, और एक नॉर्मल पब्लिक स्कूल्स जो हैं वो हैं। जो पब्लिक स्कूल्स हैं और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो को एजुकेशन है, मतलब शुरू से ही वो को एजुकेशन है और एंड तक ए लेवल्स तक वो को ही है। ठीक है, लेकिन जो ग्रामर स्कूल्स हैं वो अलग अलग हैं, मतलब बच्चियों के अलग हैं, बच्चों के अलग हैं। तो यहाँ पे जो और उनका मेरिट है फिर, ठीक है, मतलब वो कम है क्योंकि जो ग्रामर स्कूल्स हैं तो उनका फिर मेरिट बहुत हाई है कि वो टेस्ट लेते हैं, एंट्री टेस्ट होता है उनका। और जो बच्चे फिर उसमें ज़ाहिर है मतलब क्वालिफाई करते हैं, उनकी भी एक बड़ा फिर वो मतलब लंबा वो वेट पे उनको अक्सर वो रखते हैं कि जब ये मतलब कोई हमारे पास सीट होगी तो वही लेट यू नो, फिर आप बच्चों को ले आना। तो इस तरह से होता है। तो खैर वो मतलब ये होता है कि प्राइमरी के बाद जब बच्चे ने मतलब जब प्राइमरी क्लास के बाद वो एडमिशन होता है उसमें ग्रामर स्कूल में, उस टाइम पे उसका टेस्ट होता है। और एक जो होता है कि जब GCSEs होते हैं इनके, जैसे हमारा मैट्रिक होता है, ओ लेवल होता है, उसके बाद एक दफ़ा उनके वो होते हैं, टेस्ट होते हैं। तो वो मोहम्मद का हमने टेस्ट कराया जब इधर हम कैंट में मूव हुए ना, तो उसका मतलब यहाँ पे कैंट में मेडस्टोन में सबसे ज़्यादा यूके के ना ग्रामर स्कूल्स हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे आके हमने उसका टेस्ट कराया, जो कि उसका वहाँ पे मतलब वो टेस्ट के और एडमिशन में तकरीबन मतलब 2-3 माह का वो लगता है, टाइम लगता है उसका रिज़ल्ट अनाउंस होने में और वो सारा कुछ। और उसके साथ साथ फिर हमने यहाँ के जो पब्लिक स्कूल थे उनमें भी ज़ाहिर है वो अप्लाई कर दिया। तो वो मोहम्मद का हालांकि महीना लगा, उसमें भी पूरा मंथ का एक गैप था। तो वो एक पब्लिक स्कूल में यहाँ पे वो हो गया उसका एडमिशन ना। और जब वो पूरा महीना वहाँ पे चला गया, ठीक है, तो मतलब नवंबर के एंड पे गया और दिसंबर के एंड पे उसका वो ग्रामर स्कूल का रिज़ल्ट आया और उसका वहाँ पे वो मतलब हो गया ना। तो मोहम्मद ने अब रौला डाल दिया कि नहीं, मैंने तो नहीं, मेरे तो यहाँ पे फ्रेंड्स बन गए हैं या मैंने तो नहीं जाना। अच्छा, अब इस स्कूल में भी क्या हुआ कि उन्होंने इसको वही मतलब हायर मैथ्स और वो सारा कुछ वो ग्रामर स्कूल के ही सब्जेक्ट्स उसको दिए। ठीक है, तो वो हमने कहा चले ठीक है, मतलब यहाँ पे भी तो वो वही सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है और वो उसी तरह ही है, तो ठीक है, अगर ये यहाँ पे खुश है तो इसको यहाँ पे रहने दें। अब जब उसका यहाँ पे एक अच्छी बात ये हुई कि उसके जो फ्रेंड्स बने ना वो बहुत पढ़े मतलब पढ़ने वाले बच्चे वो बने। और इस बात के लिए मैं अल्लाह का बहुत शुक्र करती हूँ कि शुक्र है मोहम्मद ने शुरू से जो दोस्त बनाए ना वो बहुत पढ़ने लिखने वाले और उस तरह के बनाए। तो बच्चा फिर वो ज़ाहिर है अपने वो कंपनी से वो करता है, सीखता है। तो यहाँ पे अब उसके जितने दोस्त थे ना वो सारे वो थे, इंडियंस थे और श्रीलंकन और इस तरह के ना, तो मतलब देसी वो ज़्यादा वो उस तरह। तो वो उन्होंने कहा कि हमने GCSE के बाद वो उसमें ग्रामर स्कूल्स में उन्होंने भी अप्लाई करना था। अब मोहम्मद ने खुद कहा कि मैंने ग्रामर स्कूल में अप्लाई करना है, और मेरा मतलब उसने खुद ही वो सर्च करके तो ईमेल्स वगैरह खुद ही उनको कर दी। ठीक है, वो जब हो गया सारा प्रोसीजर, फिर हमें एंड पे उसने ये बताया कि ये फ़लाँ फ़लाँ स्कूल है, उसकी सारी रेटिंग यहाँ पे एक वो रेटिंग सिस्टम भी है कि हर स्कूल का कि गुड है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है। तो मतलब इस तरह ना, तो वो हर साल उनकी एक रैंकिंग होती है हर स्कूल की। तो चाहे वो ग्रामर हैं या पब्लिक हैं जो भी हैं, तो उस हिसाब से फिर उसकी मतलब वो होता है कि ये स्कूल कितना अच्छा है या मतलब किस तरह का है। तो खैर वो मतलब वहाँ पे मोहम्मद ने वो करवा लिया। अब अल्लाह का शुक्र है कि उसका जितनों में भी उसने वो किया ना सब में उसका वो एक्सेप्ट हुआ है। तो उसका अभी इंशाल्लाह ये GCSE के जब रिज़ल्ट्स आते हैं तो उसके बाद फिर मतलब देखेंगे कि कौन से स्कूल में उसका है कि वो जाएगा ना। तो वो मैं मतलब आपको ये बता रही थी। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊं कि जो देसीज़ हैं ना पाकिस्तानी, वो मतलब मैंने ये देखा यहाँ पे आके कि वो ज़्यादातर इसलिए अपने बच्चों को उसमें भेजते हैं कि वहाँ पे कोई एजुकेशन नहीं है।
मतलब ये सोच भी मुझे बहुत वो डिफरेंट ही लगी, क्योंकि एक बच्चा है वो यहाँ पे आके मतलब वो रोड्स पे हर जगह पे वो दूसरे मतलब फीमेल्स को देख रहा है, जो फीमेल है वो मेल्स को देख रही है, सब मतलब रिवीलिंग यहाँ पे ड्रेसेस भी पहनती हैं जो फीमेल्स हैं। तो पूरा मतलब इन्वायरमेंट ही इस तरह का है। तो एक स्कूल में अगर आप उसके साथ लड़कियां नहीं होंगी आपके बेटे के साथ, तो वो दुनिया में उसको और कोई लड़की नहीं नज़र आएगी, या अगर लड़की है तो उसको और कोई लड़का नहीं मिलेगा। तो ये सोच मेरे ख्याल में मतलब ये नहीं होनी चाहिए। आप पढ़ाई के लिहाज से आप उसको बेशक उसमें डालें, अच्छा बैर उसमें फिर वो मतलब एडमिशन हो जाता है। ग्रामर स्कूल में बहुत मतलब कम लोगों का, यहाँ पे लोगों को लगता है कि बहुत लायक बच्चे होते हैं जो ग्रामर स्कूल में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हो जाता है। अच्छा वहाँ पे भी सब्जेक्ट्स वाइज मतलब वो यही है कि जिस बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो खुद सिलेक्ट करें उसमें और उसमें जाएं। और आगे फिर जीसीएसईस के मतलब वो ए लेवल्स के बाद फिर जाहिर है जैसे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी का होता है कि वो यूनिवर्सिटी उसने जाना होता है बच्चे ने, तो यहाँ पे भी वैसे ही है। लेकिन यहाँ पे एक और है कि मतलब जो गोरे हैं वो तो ज़्यादातर जीसीएसई के बाद ना वो क्या करते हैं कि वो यहाँ पे पढ़ाई को अल्लाह हाफिज़ बोल देते हैं और वो अपने अपने कामों में लग जाते हैं। क्योंकि जब वो 16 के हो जाते हैं मतलब जीसीएसई करते करते ही, तो उनको यहाँ पे 16 के बाद काम करना अलाउ है ना, मतलब वो काम कर सकते हैं। तो वो फिर वो करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय इसके कि वो यूनिवर्सिटी जाएं, ठीक है। तो और या फिर ये होता है कि उसके बाद ए लेवल्स के बाद मोस्टली लोग जो हैं वो अपने मतलब यूनिवर्सिटी क्योंकि फिर बहुत महंगी है, ए लेवल्स तक तो आप गवर्नमेंट के उस पर पढ़ रहे हो, ठीक है। और मतलब वो भी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे आके स्कूल के नाम पे जो खर्च है ना वो सिर्फ आपने एक यूनिफॉर्म लेना है बच्चे का और एक मतलब बैग लेना है, दैट्स इट। उसके अलावा जो बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, जो उनकी मतलब हेल्पिंग बुक्स हैं, वो सारी चीज़ें स्कूल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और वो अपडेटेड आपको रखता है पेरेंट्स को ना कि वो मतलब ईमेल्स डेली यहाँ पे आके जो मैंने मतलब सबसे ज़्यादा यूजेज हुआ मेरा वो ईमेल्स देखना पूरे मतलब मोबाइल में सबसे ज़्यादा, कि स्कूल में आज ये इवेंट है, आज इस चीज़ की ईमेल आ रही है, आज ये चीज़ है, आज ये टेस्ट है, ये है, ये है। तो हर चीज़ जो कम्युनिकेशन है वो आपकी उस पर ईमेल पे हो रही होती है। तो वो आपका एक मतलब वो एक अच्छी चीज़ है बजाय इसके कि आप एक डायरी बच्चों की देख देख के थक जाओ। तो वो मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी यहाँ की। और दूसरा ये कि फिर मतलब जब वो यूनिवर्सिटी यहाँ पे महंगी है तो लोग नहीं मतलब मोस्टली लोग कहते हैं कि वो मुश्किल है तो वो नहीं करते ना, तो वो फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो यहाँ पे एक और होता है अप्रेंटिसशिप, मतलब यहाँ पे कंपनीज करवाती हैं लेकिन उसका भी मेरिट बहुत हाई होता है। उसमें ये होता है कि आपको मतलब 3 साल की भी होती है, 5 साल की भी होती है। तो वो मतलब बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जैसे टेस्ला है, स्काई है, इस तरह की कंपनीज वो करा रही होती हैं। तो उसमें ये है कि वो अगर आप 5 ईयर वो कर लेते हो तो आपकी वो पूरी एक वो मतलब जैसे यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली है वो उस तरह से होता है। और उसमें ये होता है कि वो आपको पे भी कर रहे होते हैं, मतलब आपकी सैलरी भी होती है और आपकी वो मतलब डिग्री के भी वो हो जाता है बराबर, आपकी वो एजुकेशन भी हो जाती है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि जिन लोगों के पास मतलब इनकम नहीं है इतनी और वो करना चाहते हैं, मतलब डिग्री भी हो और एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत काउंट होता है। कुछ बच्चे इस वजह से भी वो कर लेते हैं कि जब वो अगर यूनिवर्सिटी भी कर लेंगे और उनका एक्सपीरियंस नहीं होगा तो उनको जॉब मिलना यहाँ पे फिर मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से भी अप्रेंटिसशिप ज़्यादा लोग मतलब यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे जो फिर वो मतलब है ना कि उनको फिर वो अच्छी जॉब उसके बेस पे मिल जाती है। स्पेशली जैसे आईटी की फील्ड है उसका अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको फ़ौरन से अच्छी जॉब मिल जाएगी। और इसमें एक ये मतलब जीसीएसई का जो लास्ट ईयर होता है ना उसमें 1 वीक का आपने कहीं ना कहीं पे वर्क प्लेसमेंट भी बच्चे ने करनी होती है। तो वो उसके 1 वीक का वो होता है किसी बेशक वो किसी शॉप पे कर ले, किसी चैरिटी शॉप में करे, जैसे मोहम्मद ने स्काई में की थी, ठीक है। वो पूरा हफ्ता वहाँ पे गया, उनका वो सारा उसने सिस्टम वगैरह वहाँ पे देखा। फिर उसकी एक वो पूरी डायरी थी कि पूरे वो मतलब वो जो 5 डेज़ का उसने वो लिखना था कि आज क्या सीखा, आज क्या किया, वो सारी चीज़ें उसने उसमें लिखनी थी, ठीक है। फिर उसने वो मतलब उसका वो आके वो सारी उसकी प्रेजेंटेशन जैसे हमारे वहाँ स्कूल्स में होती है उस तरह वो देनी थी। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो सारा करने के बाद वो जो रियल एम्प्लॉयर्स होते हैं ना
उनको वो बुलाते हैं स्कूल में और बच्चे का एक इंटरव्यू होता है प्रॉपर, जिस तरह एक जॉब का इंटरव्यू, उसमें वो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, उसका कॉन्फिडेंस देखेंगे, उसका मतलब जवाब देने का वो तरीका देखेंगे, सारा कुछ। तो फिर वो उसमें बताते हैं कि वो जॉब ऑफ़र करेंगे या नहीं, ठीक है, वो उस तरह होता है। तो वो बड़ा अच्छा, मतलब इतने अच्छे वो रिमार्क्स के साथ वो मोहम्मद का वो हुआ शुक्र है, वो ही देख के मैं तो खुशी से वो हो गई ना कि माशाल्लाह इतना अच्छा उसने वो दिया इंटरव्यू। और मतलब इसी एज से वो बच्चों को एक कितनी अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे होते हैं ना, कि आपने एक रियल वर्ल्ड में जाके किस तरह से जॉब ढूंढनी है, या किस तरह से काम ढूंढना है, या काम मतलब इंटरव्यू किस तरह से देना है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी, ठीक है। और मतलब इन सब बातों का जो मकसद है वो ये है कि यहाँ पे ये होता है कि बच्चे के जो उसकी है ना कैपेसिटी मेंटल, जो उसकी मतलब एक ज़हानत है, उसके हिसाब से बच्चे को लेके चलते हैं। उस पे कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं होता, कोई उसको तंग नहीं करते, जैसे हमारे बच्चों के पीछे हम पड़ जाते हैं, ये सब्जेक्ट लो, ये करो, वो करो, तो वो बच्चे बेचारे फिर तंग ही हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देसियों में ये मसला है, मतलब यहाँ पे काफ़ी केसेस हैं कि बच्चे मतलब इतना तंग किया कि बच्चों ने सुसाइड तक कर ली। मतलब कुछ इंडियंस का मैंने सुना है यहाँ पे कि इस तरह से हुआ कि मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं पढ़ाई के लिहाज से। तो लेकिन ये है कि ओवरऑल यहाँ पे जो गोरे हैं, या जो मतलब यहाँ पे बॉर्न हैं पाकिस्तानी, या मतलब देसी भी हैं, तो यहाँ काफ़ी वो अब सही हो गए हैं मतलब इनके हिसाब से। तो वो बच्चे फिर अपने हिसाब से वो चूज़ करते हैं। तो कोई वो मतलब नंबरों का भी इतना वो नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि एक्सपीरियंस काउंट होता है यहाँ पे, ग्रेड्स इतना वो मैटर नहीं कर रहे होते। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों से भी यही है कि पाकिस्तान में भी आप अपने बच्चों की जितनी काबिलियत है, आप उसी हिसाब से उनको पढ़ाया करें, उन पे ज़्यादा बोझ ना डाला करें, ज़्यादा तंग उन्हें मतलब उस लिहाज से ना करें। तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी बहुत आगे जाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ेंगे, और बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह उनकी ज़िंदगी। तो चलें, आज की गपशप बस इतनी ही, ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे, ठीक है, ओके जी।